चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज हम परसेंटेज की क्लास लेकर आए हुए हैं। परसेंटेज जो है आपका बेसिक क्लास 2 लेक्चर हो चुका है और आज हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। और मैं आज टोटल 2 मिनट लेट हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी से कि आप मेरा कर नहीं सकते क्योंकि अभी मैं स्क्रीन पे हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज का 2 क्लास बेसिक हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। और 2 क्लास में हमने जाना है कि परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में बदल रहे हैं, और फिर परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में बदल रहे हैं और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए। ठीक है, देखिए। तो बेसिक चीज हम जानते हैं कि वन जो होता है आपका 100 परसेंटाइल का इक्वल होता है। वन क्या होता है? 100 परसेंटाइल का इक्वल होता है। वन मतलब 100%। टू मतलब होता है 200%। थ्री मतलब 300 परसेंटाइल। फोर मतलब हो जाएगा आपका 400%। सेवन मतलब हो गया 700%। जी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत का बात नहीं। अब देखिए, हमने बताया था अगर हम लिख दे रहे हैं जैसे वन मतलब होता है 100%। 1/2 आपका 50%। 1/3 जो 33/1/3% बोलते हैं। 30 1/4 का मतलब है 25%। बाद 1/5 जो होगा वो आपका 20%। 20 आएगा परसेंट, 20%। 1/6 जो है आपका 2/3 परसेंटाइल के इक्वल होगा और 16.6 परसेंटाइल आ जाएगा। 1/7 जो है वो 14 इंटीजर 2/7% आ जाएगा। इसी को बोल सकते हैं 14.28 परसेंटाइल। और 1/8 जो है आपका आ जाएगा 12.5%। 12.5 परसेंटाइल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/9 जो होगा वो आपका हो जाएगा 11 इंटीजर 1/9 परसेंटाइल। इसी को बोल सकते हैं 1/9 का मतलब ही होता है 11.11%। 1/10 जो है आपका 10% हो जाएगा और 1/11 जो है आपका हो जाएगा 9 इंटीजर 1/11%। 9.09 परसेंटाइल बोलते हैं। 1/12 जो होगा आपका 8 इसी को बोलते हैं 8.33 परसेंटाइल। ठीक है। 1/13 जो हो जाएगा आपका 13
13 सत्ते 91, 9 बच जाएगा। तो बोलेंगे 7.9%। 13×6 = 78। हाँ देखिए 1/14 जो है आपका हो जाएगा 1/14, 7 इंटीजर 1/7 परसेंटाइल, या इसी को बोलेंगे 7.14%। 1/15 जो है वो आपका हो जाएगा 6 इंटीजर 2/3 परसेंटाइल, या इसी को बोलेंगे 6%। 1/16 जो हो जाएगा वो 4×6=25, तो 6.25 परसेंटाइल बोलेंगे। 1/17 17×5=85 और 15 बच जाएगा, तो हम 5.88 8 8 बोलेंगे। ठीक है, और तो हम बोलेंगे अब 5×45 5 बच जाएगा, तो हम बोलेंगे 5.55 परसेंटाइल। और 1/19 जो होगा आपका 30×5=95 और 5 बच जाएगा, ये हो गया 1/, तो यदि हम बोलेंगे तो 5.26 हो जाएगा। और 1/20 जो होगा 20% के इक्वल हो जाएगा। 1/21 जो है आपका 21 84 और 16 बच जाएगा ये। ठीक है, 4.40 7 1/12 22 ये हो जाएगा 11 44 6 बच जाएगा, तो बोलेंगे 4.554 हो जाएगा ये। ठीक है, 1/23 हो जाएगा, 23×4 = 92 और 8 बच जाएगा ये। और 4 पॉइंट जाएगा 23×3 4% है। 1/24 तो हम लिख सकते हैं 4×6=125 4.1 ना। और 1/25 को हम लिख सकते हैं 4%। क्या लिख सकते हैं? 4%। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन है जो बेसिक क्लास में आपको बताया गया था। ठीक है, और कैसे लाए थे वो भी हम बताए थे। तो देखिए ये आपको रट लेना है और इसका यूज करेंगे हम अब, इसलिए सामने हम लिख दिए ताकि आप कैसे आया नहीं बोले, बार बार कैसे आया क्यों आया कब आया, इस टाइप में नहीं पूछना है। तो 3 इंटीजर 1/3 परसेंटेज या 3.33% बोलते हैं। और यदि 1/40 का हम बात करें, 1/40 जो होता है आपका 0.5% हो जाएगा, या इसी को बोलेंगे 2 इंटीजर 1/2%। 40 2.5 परसेंटाइल, या इसी को 2 इंटीजर 1/2% बोलते हैं। और 1/50 तो सभी को पता है किधर 1/50 1/50 जो होता है आपका 2% होता है। और 100 परसेंटाइल इक्वल टू 1 होता है। और यदि 1/100 का बात करें तो 1/100 जो होता है 1% के इक्वल होगा,
इसको 0.01% बोलते हैं। क्लियर? बोलेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर टू ऑल, सबको क्लियर है। तो इसका हम अब बहुत ही धुआंधार तरीके से यूज करेंगे और इसको आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर आप रटे हुए हैं तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो एक ही दिन आपको रटने नहीं बोल रहे, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करिए, करते रहिए। शुरू दिन में आप इतना कीजिए, सेकंड दिन में इतना कीजिए, थर्ड दिन में इतना, फोर्थ दिन में इस तरह एंड सो ऑन करते जाइए। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप भी तूफानी तरीके से अटेम्प्ट करने लगेंगे। देखिए आगे चल रहे हैं हम, ठीक है। आइए देखिए, अगर हम बोले टू मतलब क्या होता है, 2 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं। और 1 का मतलब क्या होता है, 100%। रेट लिख देंगे, यानी कि मतलब होता है 200%। फर्स्ट नंबर 1 मतलब होता है 100%। 7 का मतलब क्या होगा, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 700% हो गया ये, क्या कि नहीं। अगर हम बोले 1 का मतलब 100% हुआ, तो हम बोले कि 3 का मतलब कितना हुआ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। बोलेंगे यहाँ पे जी सर 300% हो गया, ठीक है। आ जाइए, अब हम 1 का मतलब जान गए हैं कि 100% होता है। 1 का मतलब जान गए हैं 100% होता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे, बताइए 1/2 कितना होता है। 1/2 जो है 50% होता है। कितना होता है, 50% होता है। कैसे, 1/2 है, और परसेंट को जब, फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 2 से ये कट जाता है, तो 50 टाइम्स में आने की परसेंट आ गया, ठीक है। अगर 1/3 का हम बात करें, 1/3 जो होता है 33, इधर 1/3% होता है। तो यदि हम बोले 33.33% होता है, कहेंगे जी सर होता है। अब देखिए, हम बोले 1/3 जो है आपका 33.33% होता है। तो यहाँ से बताइए कि 2/3 कितना हो। बोलेंगे जी सर 2/3 इधर 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिख दीजिए 33 को 2 से करेंगे 66.6%, ठीक है। अगर 33 अगर बोल दिए हम 1/3 का मतलब होता है 33 टीजर 1/3%। इसका मतलब ये होता है कि 33 को अलग लिखेंगे और 1/3 को अलग लिखेंगे और परसेंटेज का देंगे, ठीक है। अगर 2/3 लाना है हमको, इधर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जी सर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 को तो 66% आ जाएगा, प्लस अब 1/3 है को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3, 2/3 बाय, जैसे 1/3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है।
2/3 यहाँ पे लिख देंगे, 2/3%। इसी 2/3 को हम लिख सकते हैं 6 टीजर 2/3%। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बोले कि बताइए 1/4 कितना होता है, 1/4 25% बोल देंगे। बोलेंगे 3/4 कितना होगा, तो इधर से हम बोलेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो जाएगा, 75 परसेंटाइल हो जाएगा। बोलेंगे जी सर 75 परसेंटाइल हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? बोलेंगे नो दिक्कत, नो आपत्ति। आगे चलेंगे। ठीक है। वन बाई फोर जो है 25 परसेंटाइल होता है। अगर हम बोले यहाँ पे बताइए 7/4 कितना, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब 25 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा, 3 17। ठीक है, 175% आ गया। अगर 1/4 25% के इक्वल है और हम बोल दिए कि 5/4 बताइए, इधर 5 से गुना किए हम, इधर 5 से गुना किए हैं, इधर भी आपको 5 से गुना करना होगा। और अगर 5 से इधर गुना कर दिए तो 125% आ जाएगा। ठीक है। अगर 1/4 बोलें 25% होता है, बताइए 9/4 कितना होगा। 9/4 मतलब इधर 9 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी आपको नाइन से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इधर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 9 से मल्टीप्लाई जब करेंगे 25 9 से कितना आ जाएगा, 225% आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 1/5 का। 1/5 हम सभी जानते हैं 20% होता है, सब कोई जानता है ये बात। जी सर तो गधा भी जानता है। अब देखिए 4/5 है, 4/5 लिखेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का 80% हो जाएगा ये। अब जानते हैं 1/5 जो है 20% का इक्वल होता है, तो हमको निकालना है 7/5। 7/5 इधर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 140% आ जाएगा ये। क्लियर टू ऑल? जी सर बिल्कुल। अब देखिए 1/5 है 20% का इक्वल होता है। अगर हम इसी बात कर लें 6/5 कितना होगा, 6/5 इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 120% हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, 1/6। 1/6 जो होता है 60.66%, 0.66% होता है। तो जी सर 5/6 क्या होगा, अगर 1/6 जो है 16.66 परसेंटाइल होता है, 5/6 क्या होगा, इधर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए।
6 को 5 से करेंगे 30, 6 को 5 से 30 करेंगे, 6 को 5 से करेंगे 30 और 3 कैरी है तो 33 हो जाएगा। फिर से 3 कैरी रह गया। उसके बाद 6 को 5 से करेंगे 30, 30 और 3 33 हो जाएगा। और 5 और 3 8, मतलब 8.3 ये परसेंटेज में आ गया। ठीक है। अगर 1/6 जो है कितना होता है 16, इंटीजर 2/3% होता है। इसी को तो हम लिखते हैं 16 + 2/3 परसेंटाइल। इसमें अलग से गुना करते हैं, इसमें अलग करते हैं। अगर 5/6 करना है हमको तो क्या करेंगे, 5 से इधर मल्टीप्लाई किए हैं, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 5 से करेंगे 80%, प्लस 5 को 2/3 से करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 को 2/3 से करेंगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10, 10/3। और 10/3 को हम जब करेंगे 3 3 जा 9, कैरी बच जाएगा 1, तो रिमाइंडर बच जाएगा 1, रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो इसी रिमाइंडर को और क्विसेंट को हम लेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे तो पहले 3 आएगा, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, ये 3। इसी चीज़ को 80 और 3 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 83 इंटीजर 1/3%। मतलब 5/6 का मतलब कितना हुआ, 83 इंटीजर 1/3 परसेंटाइल। ठीक है। बोलेंगे जी सर सब समझ। आगे चलते हैं। देख लीजिए बढ़िया से, इधर आ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे हम 1/6 यदि मान लीजिए कितना होता है, 16 इंटीजर 2/3% होता है। इसी को हम 16 + 2/3 परसेंटाइल बोलते हैं। तो अगर हम बोल दें कि 7/6 कितना होगा बताइए, ये 7 से मल्टीप्लाई किए, इधर इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा, 16 को 7 से करेंगे 112% आ जाएगा ये, प्लस जब 16 को 7 से गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा अलग। और एक बार और फिर करेंगे, दूसरी बार में, पहला बार में ये किए, दूसरा बार में 2/3 है, गुना कर देंगे 7 से, यानी 7 2 जा 14 और ये बच जाएगा 3। अब 3 से भागा लगाएंगे, 3 चौका 12, तो बच जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे 4 इंटीजर 2/3। हाँ, चौका 12 बच जाएगा। लिखेंगे 4 इंटीजर 2/% 112 और 4 116, सही 2/3%, 7/6 लिखते हैं। अगर इसी को बोल दे 1/6 जो होता है 66% है 7/6 बताइए, इधर 7 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, 16 को अलग देखिए और 0.66 को अलग देखिए। ठीक है, परसेंटेज रहेगा ये भी और इसको गुना करना है आपको किससे, 7 से। तो 16 को 7 से गुना करिए तो 112%, प्लस 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42 और 4 46, 6 तो 46 हो जाएगा ये। और यहाँ पे बीच में 4.6 जाएगा, 4.2 संख्या के बाद पॉइंट है, के बाद पॉइंट लगा दिए, 112 और 4 116.6
6 आ रहा है, मतलब इसी लिखेंगे 116.6%। ठीक है, कहेंगे जी सर समझ गए, कर लेंगे। अब यदि बात करें 5/6, 5/6 तो बता चुके हैं, देख लेते हैं, बता चुके हैं। देखिए 1/7, 1/7 जो है 14 टीजर 2/7 है। इसी चीज़ को हम लिखते हैं 14 + 2/7%। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोले 6/7 बताइए, इधर 6 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 84 परसेंटाइल आ जाएगा। तो ये 84 परसेंटाइल आ गया पहले। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम, इधर 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा 12, 12/7। अगर 7 से हम भागा लगाएंगे, 7 एकम 7, बचेगा 5, 7 से भागा लगा देंगे 12 में, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 5। यही हम लिख रहे हैं 12/7 को कैसे लिख रहे हैं, 7 एकम 7, और रिमाइंडर जो बचा हुआ है एक जो है परसेंट है, परसेंट यहाँ लिख दिए, 5 जो है रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे, और 7 ये वाला है 7 लिख देंगे। इसी को लिखेंगे हम 1/5/7, यानी कि 84 और 1/85 सही 5/7% होता है। 7 का मतलब 7 का मतलब 7 का मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए अगर 1/7 14.8% होता है, 14 को अलग देखिए और 0.28% को अलग देखिए, दोनों को अलग अलग देखिए। अगर हम 6/7 बोलें, इधर आपको 6 मल्टीप्लाई करना है, इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना है, 14 को 6 करेंगे 14 6 84 पर, प्लस 8 को करेंगे 6 से 48, को करेंगे 6 से 12, 12 और 4 3 और 1 बच जाएगा, तो ये 85.8 आ जाएगा। जी सर आ जाएगा, देखिए ठीक है 8 28 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/8 पर आ जाएंगे। 8 जो होता है 12% होता है, 12.5%, इसी को 12% + 0.5%, ठीक है। और 1/8 को ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, तो 12% + 1/2% बोल सकते, ठीक है। अब देखिए हम बोले कि 3/8 बताइए, 3/8, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 से करेंगे 12 में तो 36% आ जाएगा, और प्लस 1/2 को करेंगे 3 से, 1/2 को करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा, 2 लिख। अब जब इसको फिर से हम निकालना प्रयास करेंगे, 2 से 3 में भागा देंगे, 2 एकम 2, और यहाँ बच जाएगा 1, परसेंटेज में आ जाएगा 36 और 1 37, सही 1/2%, तो 3/8 बोलते हैं, 8 बोल रहे हैं। अगर इसको पॉइंट में लाना चाह रहे हैं
पॉइंट में लाने के लिए कुछ नहीं करना है, 1/8 है मतलब 12.5 परसेंटाइल है। बोलेंगे 12% प्लस 0.5 तो ये 3/8 है। तो इधर 3 मल्टीप्लाई किए हैं, इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 12 को 3 से करेंगे, 12 3 36% हो जाएगा। और 0.5 को 3 से करेंगे, 5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 परसेंटाइल हो जाएगा। 1.5 परसेंटाइल हो जाएगा, इसी को 37.5 परसेंटाइल बोलते हैं 8 का मतलब। अब देखिए यहाँ से हम बोले 5/8 बताइए, 1/8 कितना होता है, 12.5 परसेंटाइल होता है। इसी को 12% प्लस 0.5% बोलते हैं ना। तो इधर हम क्या किए हैं, 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 60% हो जाएगा। और प्लस 0.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे 5 से 25 हो जाएगा, मतलब इतना 2.5% आ जाएगा। इसी को 62.5% बोलेंगे। अगर आप चाहेंगे 1/8 है वो क्या होता है, 12 इंटीजर 1/2% होता है। इसी चीज को आप 1/8 को ही 12 प्लस 1/2% बोल सकते। अगर 5/8 निकालना चाह रहे हैं 5 से गुना करिए, तो भी 5 से गुना करना होगा। और गुना करेंगे 12 को 5 से 60% हो गया। और ये 5 को 1/2 से करेंगे तो 5/2। 5/2 को जब डिवाइड करेंगे, 5/2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये तो पहले 12/50 60% हो ही गया, प्लस ये 5/2 अलग रहेगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं इधर से यहाँ आके, क्या लिख सकते हैं, परसेंट तो रहेगा ही रहेगा। और 2 से जब 5 में हम डिवाइड करेंगे, 2 से जब हम 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 जब 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, टीजर 1/2 परसेंटाइल, टीजर 1/परसेंटाइल यानी 60 टीजर 1/2 परसेंटाइल। 5/8 का मतलब कितना होता है, टीजर 1/, ठीक है जी सर, समझ गए। अब 1/9 पे आते हैं। 1/9 पे, 1/9 क्या है, 1/9 जो होता है आपका 11 टीजर 1/9 परसेंटाइल होता है। और यहाँ पे हम यदि बोले 4/9 या 5/9 बताइए, 4/9 बताइए, 5/9 बताइए, तो पूछे तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं 11% प्लस 1/9 परसेंटाइल, अलग अलग लिख दिए। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं 4 से, इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 को 4 से करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44% प्लस यदि 4 को 1/9 से करेंगे 4/9 हो जाएगा। बात बोले 4/9, 4/9 44 इंटीजर 4/9% हो जाएगा। इसके मतलब 4/9 का मतलब ये हो गया। अब 1/9 जो होता है आपका क्या होता है, 11% प्लस 1/9%। इसको हम 5 से गुना कर रहे हैं, तो इधर भी आपको 5 से गुना करना होगा, इधर भी आपको 5 से गुना करना होगा। ठीक है, इधर भी आपको 5 से गुना
11 को 5 से करेंगे 55%, प्लस 5 को 1/9 से करेंगे 5/9 हो जाएगा, 5/9 लिख दी। अब इसी प्लस वाले को हम बीच में लिख सकते हैं, प्लस को हटा के लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 55 सही 5/9% या 55 इंटीजर 5/9%। अब देखिए पॉइंट में चल रहे हैं, पॉइंट में 1/9 जो होता है आपका 11.11 परसेंटाइल होता है। इसी को हम बोल सकते हैं 11 + 11 परसेंटाइल। अगर हम बोले कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, इधर भी 4 से करना होगा, तो ये 4/9 4/9 हो जाएगा। 4 से करेंगे 11 को तो 11 × 44%, प्लस 4 को 11 से करेंगे तो 4.4 हो जाएगा। ठीक है, अरे कम आपका 0.44 44.44% हो जाएगा 4/9 का मतलब, यानी 44.44%। 1/9 जो होता है आपका क्या होता है 11%, 11.11%, 11.11 परसेंटाइल होता है, तो 0.11% बोलेंगे। और अगर 5/9 हमको निकालना है, 5/9 निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या करेंगे 5 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 55%, प्लस इसको 0.55% लिख देंगे, तो लिखेंगे हम 55.55%। ये हो गया आपका 5/9। देखिए जी सर समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 1/10 देख लेते हैं, बेसिक है इसलिए ज़रूरी है, क्वेश्चन में आएंगे तो आप हवा में जो है करेंगे। 1/10 जो होता है आपका 10% होता है। और यदि हम बोले कि 5/10 नहीं 7/10 बताइए या 9/10 बताइए। देखिए 1/10 होता है 10%, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 70%। अगर 1/10 जो है 1/10 जो है 10% के इक्वल है, इधर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, जगह 90% हो जाएगा। अगर 1/10 जो है 1/10 जो है 10% के इक्वल है, बोलेंगे यहाँ पे 11/10 कितना होगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई किए यानी कि 11 गुना किए, इधर भी आपको 11 गुना करना होगा, मतलब 110% हो जाएगा। ये कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ आया, कोनो दिक्कत नहीं। 1/11 जो है वो होता है आपका 9 सही 1/11%, को हम बोलते हैं 9 + 1/11%। अगर हम 1/11 बोलें 9.09% होता है, तो बोले 9 + 0.9% हो गया। हो गया मैं जी सर हो गया। अब देखिए हम यहाँ से बोले 1/11 जो है 9 इंटीजर 1/11% होता है, या तो 9.09% 0.09%। अगर हम यहाँ से पूछ दिए कि 5/11 बताइए, 5 से गुना किया, तो इधर भी आपको 5 से गुना, तो 9 × 5 = 45, 45.45%। ठीक है 40.40%। अगर यहीं पे पूछ दिए हम 1/11 जो होता है वो 9 इंटीजर 1/11% होता है, तो इसका आपको कितना गुना करना है 5 गुना करना है।
5/11 हो जाएगा। इधर भी आपको 5 गुना करना होगा। 9 को 45 से करेंगे, 9 को 5 से करेंगे 45% प्लस 5/11 हो जाएगा ये। तो 5/11 को ही लिख सकते हैं, बीच में प्लस जो है वो हट जाता है, 45 से ही 5/11% हो जाएगा। यही इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक स्लाइड और देख लीजिए जल्दी से, लास्ट करेंगे। देखिए 1/12 जो होता है 8 इंटीजर 1/3%। ठीक है, इसी को 8 प्लस 1/3 परसेंटाइल बोलेंगे। का मतलब है कि यदि 5/12 करने के लिए बोलें, इधर 5 से गुना किए, इधर भी 5 से गुना करिए जल्दी से। 8 को 5 से करेंगे 40% प्लस 5 को गुना करेंगे 1/3, कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। 5/3 को हम लिखेंगे क्या, 5/3 भागा लगा के 40% प्लस 3 से भागा लगाएंगे, 3 एकम 3 तो बच गया, ये लिखेंगे 41 सही 3%, या 5/12 को ही हम लिख सकते हैं 41.6 परसेंटाइल। ठीक है, अब पॉइंट में 8.33% होता है, 1/12 जो होता है वो 8.33%। का मतलब ही यही हुआ, 8 प्लस 0.33 परसेंटाइल। 8% अलग है 8. अब यहाँ से हम बोले कि 5/12 बताइए, 5 से गुना किए इधर, 5 से इधर भी गुना करना होगा, 5 से करिए, 8 को 5 से करेंगे 40% प्लस 3 को 5 से करेंगे 3×5 = 15, 3×15 = 16 और 1 आ जाएगा, मतलब 40 से 41.65 परसेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ा के लिखा जाता है। ठीक है, मतलब 5 आ रहा है ना, उसको यहाँ पे एक ऐड करके लिखा जाता है, तब यहाँ पे 6 आता है। नहीं रखिएगा ज़्यादा, ठीक है, वो बता देंगे आगे क्लास में सिम्प्लीफिकेशन में। अब देखिए 1/12 जो होता है 8.33% होता है। अगर हम 7/12 पूछ दिए तो इधर 7 से गुना किए तो इधर भी 7 से गुना करें, 8 को 7 से करेंगे 56% प्लस 3 को, अब देखिए 0.33% और ये 8 अलग था, है कि नहीं, गुना करना है 7 से, 7 को करेंगे इससे 56% आ जाएगा, फिर से करेंगे। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23 और ये हो जाएगा 2, 56 2 58.31% को लिखेंगे 2.1%। 7/12 को लिख सकते हैं 58 सही 1%। ठीक है, तो 1/12 तक आपको समझाए हैं, और भी बच रहा है उसमें से आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये सब बहुत कुछ, मोर लेस ये सब इंक्रीज डिक्रीज बताना है। बाकी क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में होगा, तब तक के लिए आप जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। डेली आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपटीशन में आप तभी बने रह पाएंगे जब आप डेली पढ़ते रहेंगे। सो मच, बाय बाय टू ऑल।